नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज एक बहुत ही अहम बात पर चर्चा करते हैं। क्या किसी देवी देवताओं को पूजकर अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है? यहाँ पे मैं बाबा वीर बिलाखी की बात स्पेशल उन्हीं की बात नहीं कर रहा, मैं सभी देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ। क्या किसी देवी देवताओं को पूजकर अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है? पूजने से मतलब है कि किसी नए देवी देवताओं को पूजना जो आपके घर में पूजते नहीं हैं, या आपने कभी उनकी पूजा नहीं की, आप बहुत परेशान हैं दिल से, दिमाग से, शरीर से, कहीं तो कोई लाइलाज बीमारी आपको लग गई, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कहूँ कि पैसे की तंगी इतनी आ गई है कि लाखों रुपये का कर्ज हो गया है, ठीक है ना। कर्ज के कारण आपको अपना गृह जगह छोड़नी पड़ रही है, या नौकरी चाकरी सालों से ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल रही है, या किसी भी प्रकार के धोखे के कारण आप मानसिक डिप्रेशन में हैं, तो क्या किसी देवी देवताओं को पूजकर अपने जीवन में इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता? आज ज़रा इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत शोध का विषय है। तो मित्रों, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा यह मानना है कि सबसे पहले किसी को पूजकर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि आप स्वयं अपनी जो आदतों को नहीं बदलेंगे। अगर मान लीजिए किसी आप गुरु से कोई देव या कोई देवी को शक्ति ले लेते हैं और आप विधि पूर्वक उसकी पूजा नहीं करते हैं, अपना कर्म नहीं करते, तो वो शक्ति भी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। फिर बशर्ते गुरु को बदनामी मिलती है कि इनके कहने से मैंने वो देवी या देवता पूजा तो मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि केवल यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब को देखकर ही, जो ज़्यादातर लोग केवल जानकारी देते हैं, आप पूजा चालू कर देती हैं। तो ऐसे में भी वो देवी देवता ठीक से काम नहीं करता, या करता ही नहीं है ज़्यादातर, तो देखा गया है। तो पहला तो ये कि किसी भी देवी देवताओं को पूजो, आप हकली चामड़ को पूजो, माता फूला को पूजो, बिलाखी बाबा को पूजो, सोरो वाले बब्बा को पूजो, टोंटा वीर को पूजो, खादराबादी कालका को पूजो, माँ कामाख्या को पूजो, कलकत्ते वाली माता काली को पूजो, मरकट वाली को पूजो, सवल सिंह बाबरी को पूजो, या जो पांचों भाई उनमें से आप किसी को भी पूजो। मतलब कोई भी देवी देवता को आप जो पूजो, तो सर्वप्रथम आपको चाहिए कि उनके गुरु का, जिस गुरु ने सालों साल उस देवी देवता की पूजा की, उससे आप हाथ अवश्य रखवाएं, उससे इजाज़त ज़रूर लें, अपने शीश पर हाथ रखवाएं। तब वो एनर्जी कुछ ट्रांसफ़र होती है, आपको इजाज़त मिलती है। जब आप कोई गुरु जब आपके ऊपर किसी देवी देवता का हाथ रखता है, जब आप पूजा करते हो उस देवता की, तब वो देवी या देवता फलीभूत होता है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि साहब, गुरु तो हाथ रखने के कोई 20,000 मांगता है, कोई 25,000 मांगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसे हैं। भाई, आप किसी से बात कीजिए, अगर आप नहीं है आपके पास पैसा, मत दीजिए 20,000, मत दीजिए 25,000, मत दीजिए 10,000, मत दीजिए 5,000। आप गुरु का सम्मान तो कर सकते हैं 501 रुपये से, 1101 रुपये से, 2101 रुपये से, जब आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, जब आप गुरु को दे दें, ठीक है ना। तो ऐसे योग गुरु आपको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे पड़े हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और यूट्यूब की दुनिया में और आम दुनिया में देखो, हर प्रकार का व्यक्ति, एक से एक अच्छा आदमी पड़ा हुआ और एक से एक बुरा भी आदमी पड़ा हुआ है। ये तो आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप आकलन कैसे करते हैं सामने वाले का। थोड़ा सा नरखें परखें ज़रा, तब जो आगे बढ़ें। तो अपने बात को बढ़ाते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि मित्रों, अपनी परिस्थिति में सुधार देवी देवताओं को पूज के लाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ ये भी आपको बता दूँ कि इन देवी देवताओं को पूजकर स्थायी सुधार नहीं आ सकता। स्थायी सुधार से मेरा ये मतलब है कि ये बहुत ही, मतलब जो टिपिकल भाषा आपको जो लग रही होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी या भगत जी। स्थायी मेरा जो आराम का मतलब है कि मान लीजिए आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और आपने बाबा वीर बिलाखी को पूज लिया, तो उनको पूजने से ऐसा थोड़ी है कि आजीवन ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, फिर कभी जीवन में कर्ज नहीं होगा। अस्थायी रूप से बाबा आपको जो मुक्ति दिला देगा, अस्थायी रूप से मतलब है कि उस टाइम के लिए, साल 2 साल 5 साल के लिए आपको जो रास्ता दिखा देगा, रोज़गार बना देगा, कर्ज चुकवाने के लिए प्रेरित आपको जो कर देगा। उसके बाद वो कर्ज चुक जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा आप पे कर्ज नहीं होगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देके और समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और आपने बाबा को जो पूजा, तो पूजने से व्यक्ति हो गया ठीक,
ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा जादूगरी से, या कभी उसके ऊपर चौकी नहीं चलेगी। मान लीजिए 5 साल व्यक्ति ठीक रहा तो 6वें साल पे उस पर चौकी चल सकती है, ठीक है, और व्यक्ति दोबारा से बीमार हो सकता है। तो इसी को कहते हैं कि मित्रों 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। चलो तीसरा उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप बहुत अच्छे जो भगत हैं, आपने ज़बरदस्त साधना की और टॉप की शक्ति अर्जित करी, तो वो शक्ति भी जीवन भर आपके साथ में नहीं रहेगी। 4-5 साल, ज़्यादा 5-6 साल में शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि शक्ति भी स्थायी रूप से आती है, अस्थायी रूप से आती है शक्ति। शक्ति कभी भी स्थायी रूप से नहीं आती, किसी की भी शक्ति हो, ठीक है, हमेशा जीवन भर शक्ति नहीं रहती। अगर आप उसके नियम का पालन नहीं करते तो जीवन भर शक्ति को रोकना है तो समय समय पर आपको अपनी साधना जो करनी होगी, तब वो शक्ति आपके पास में रुकेगी। तो इसमें आप ये समझ लें, किसी भी देवी देवता को जब आप पूजें तो अपना पहला आप ये समझ लें कि वो देवी देवता जीवन भर, ठीक है ना, आपकी शर्तों पर खरा नहीं उतरेगा। आप ये सोचे कि मैं इसको जो पूज लूँ तो मेरा जीवन ही बदल जाए, जब मेरे दिन एकदम से बदल जाए, हमेशा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे लाखों व्यक्ति परेशान हैं, बिलाखी बाबा को पूजकर, माता को पूजकर, काली को पूजकर, ठीक है ना, क्योंकि उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि इसको पूजने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि मित्रों सब कुछ ठीक तो हमें हमारे कर्म से होगा। मान लीजिए मैंने किसी से कर्ज लिया, अब मैं उस कर्ज को उतारने के लिए कहीं कोई रोजी रोजगार की अपनी व्यवस्था ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको उतारने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, तो केवल बाबा को पूजने से कर्ज थोड़ी चुक जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और मैंने बाबा को जो पूज लिया, डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे रहा है, अगर मैं मेडिसिन ही नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। मान लीजिए मैंने साधना की, ठीक है ना, और देवता ने कोई मुझको नियम दिया कि भाई हर 6 महीने में तुम्हें ये काम दोबारा करना है या साल भर में करना है, तुम्हारी साधना बनी रहेगी, और मैं उस काम को नहीं करता हूँ, तो उसमें देवता की क्या गलती है, ठीक है। तो जब हम किसी देवता को पूजते हैं, खास करके ग्रामीण देवताओं की बात कीजिए, तब हमारा उनसे एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संविदा होती है। तीनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, ठीक है। जब होती है तो वो यही होती है कि जब आप उनके नियमों पर खरे उतरेंगे, जो देवी देवता ने आपको वचन दिया आप समय पर उसको पूरा करेंगे, तो देवता भी आपका साथ देगा, ठीक है। परेशानी जब होती है जब आपने जो वचन दिया आप उस वचन का पालन नहीं करती हैं, तब देवता बिगड़ जाता है, और जिस देवता को आपने पूजा वही देवता आपको परेशान करता है। और कहीं कहीं क्या बहुत ऐसा देखा गया है कि एंड में एक भक्त ने या कई भक्तों ने किन्हीं देवताओं की पूजा की और एंड में वही देवता उसको जो बीमारी में मार कर ले गया। कारण गलत कर्म, देवताओं की भेंट पूजाओं के पैसे ले लेना और भेंट पूजा का ना चढ़ाना, ठीक है ना। काम आपका जो है 5,000 का है, उसके आप 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसे कर्मों से व्यक्ति के एंड में बहुत जो बुरे दिन होते हैं, फिर व्यक्ति देवी देवताओं को बदनामी देता है कि मैंने इस देवता की पूजा की साहब और हमें साहब कुछ नहीं मिला। तो मित्रों कहने का भाव यही है कि सर्वप्रथम आप अपना कर्म सही रखें। अगर आपका कर्म सही है तो देवता भी आपका सही काम करेगा, यदि आपका कर्म सही नहीं है तो देवता भी आपका सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मित्रों सावधान रहें, ठीक है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, मेरा आपसे यही कहना है, यही निवेदन है, ठीक है। और एक बात और मित्रों कि जब कोई भगत या हम लोग जब किसी का कार्य करते हैं तो हमारी शक्ति के साथ व्यक्ति का नसीब भी चलता है। अगर मान लीजिए आपका ही नसीब ख़राब है या आपका ही कोई कर्म ऐसा आड़े आ गया जो उस काम को जो नहीं होने दे रहा है, तो इसमें भगत का कोई दोष या कसूर नहीं है, क्योंकि भगत भगवान नहीं है, वो केवल एक याचक है जो अपने देव के प्रति याचना करता है सामने वाले की परेशानी को दूर करने के लिए। अगर आपका ही कोई अगले पिछले जन्म को कर्म ऐसा आ गया है कि वो काम नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो भगत की कोई जो इसमें गलती नहीं है, ठीक है। इस बात को भी आप समझे। बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि भगत जी ने उतारा किया, काम किया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। भाई तुम्हारा काम कहाँ से हो जाएगा अगर तुम्हारा ही कर्म ख़राब है, तुम्हारा ही कर्म ठीक नहीं है। भगत ने तो अपनी शक्ति ताकत लगा दी ना, और सब कुछ दे भी दिया आपके सामने, उसने भेंट भी दे दी, पूजा भी कर दी, फिर भी आप ठीक नहीं हुए। तो कहीं आप अपनी गलीबान में तो झांक कर देखो कि मेरा भी तो कोई ऐसा कर्म है कि जो मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो याद रहे मित्रों कि भगत की शक्ति और आपका कर्म साथ में मिलकर चलता है जब कोई बड़ा काम हो पाता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर काम फेल होने का मतलब यही है, इसलिए काम फेल हो जाते हैं। फिर जो है व्यक्ति दोष देता है सामने वाले को, तो सोच समझ के अपना काम कराएं, सावधान रहें, बढ़िया रहें, अपने वचन का पालन करें जो आपने देवी देवताओं को दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।